चुनाव के समय क्यों लागू करना था? चुनाव के समय राम मंदिर क्यों बनाना था? आपकी सरकार बहुमत में सरकार थी, आप कभी भी लागू कर सकते थे, कभी भी मंदिर बना सकते थे। एनआरसी और सीएए जो है ये संविधान की मूल आत्मा जो धर्मनिरपेक्षता है उस पर करारा प्रहार है। भारतीय जनता पार्टी वो सारे हथकंडे अपना रही है जो इसको चुनाव में फायदा हो। चुनाव लागू की घोषणा भी नहीं हुई है, उससे पहले ये ऐलान कर रहे हैं कि हमको 400 के पार जाना। नरेंद्र मोदी जी जो इनके उस समय के जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में कितना दंगा भड़का और उनके ही पार्टी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कहा कि मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाना चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ही प्रताड़ित हो रहे हैं। हिंदू क्या अमेरिका में प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं? हिंदू क्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नहीं प्रताड़ित हो रहे हैं? कनाडा में नहीं प्रताड़ित हो रहे हैं? देश भर में सीएए लागू हो गया है। लागू होने के साथ ही इसका विरोध भी स्टार्ट हो गया है। असम, बंगाल, केरल के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हम इसे अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे। लेकिन आज ही अमित शाह का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पे हम सीएए वापस नहीं लेंगे। ये देश के हित के लिए है और किसी भी भारत के नागरिक से नागरिकता नहीं ली जाएगी। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र जी कुशवाहा हैं, जाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे पूछेंगे क्योंकि सीएए के टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है। क्या कहिएगा सीएए के बारे में? देखिए, ये चुनाव के वक्त में सीएए को लागू करना चुनावी मुद्दा से ज़्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो सारे हथकंडे अपना रही है जो इसको चुनाव में फ़ायदा हो। चुनाव लागू की घोषणा भी नहीं हुई है, उससे पहले ये ऐलान कर रहे हैं कि हमको 400 के पार जाना है। अति विश्वासी हैं आप लोग कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इतना काम करने के बाद विश्वास है कि नहीं हम 400 पार कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं। मोदी जी क्या काम किए हैं? मोदी जी नफरत फैलाने के अलावा क्या काम किए हैं? और उस नफरत से भी जो शांति नहीं मिली तो फिर एक नया वो जो सीएए एनआरसी वगैरह बंद हो गया था, ठंडे बस्ते में चला गया था, उसको फिर से चुनाव के ऐन वक्त पर गरे मुर्दों को उखाड़ा गया है। ये स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की जो मूल आत्मा है धर्मनिरपेक्षता उस पर करारा प्रहार है। एनआरसी और सीएए जो है ये संविधान की मूल आत्मा जो धर्मनिरपेक्षता है उस पर करारा प्रहार है। अच्छा, क्या आप उन लोगों के लिए खुश नहीं है जो बाहरी देशों से प्रताड़ित होकर के आए हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे लोग केवल हिंदू प्रताड़ित होकर के आते हैं, मुस्लिम प्रताड़ित होकर नहीं आ रहे हैं। मुसलमानों के लिए वो लोग, बीजेपी का कहना है कि मुसलमानों के लिए बहुत सारे देश हैं जो उनको शरण दे सकता है, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं है। तो हिंदुओं के लिए देश है ना नेपाल? हिंदुओं के लिए देश नहीं है नेपाल? यानी आप खुश नजर नहीं आ रहे? नहीं, हम नहीं, जो भी यहाँ अगर नियम कानून बने तो सबके लिए बराबर कानून हो। हमारे देश में समता का कानून है, हमारे देश में बंधुता का कानून है, हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता की कानून है। ये तीनों चीज़ हम लोग के संविधान के प्रस्तावना में अंकित है। और सीएए से धर्मनिरपेक्षता पर करारा हमला है, इन्होंने स्पष्ट कहा है। और क्या हिंदू केवल 3 ही कंट्री में प्रताड़ित हो रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ही प्रताड़ित हो रहे हैं। हिंदू क्या अमेरिका में प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं? हिंदू क्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नहीं प्रताड़ित हो रहे हैं? कनाडा में नहीं प्रताड़ित हो रहे हैं? तो क्या आप वहाँ के लोगों को पाकिस्तान की खबरें तो देखती होंगे, किस तरह से वहाँ जो अल्पसंख्यक है उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है? श्रीलंका की खबर आप नहीं देखते? उन लोगों के लिए आप नहीं, श्रीलंका की खबर आप नहीं देखते हैं जहाँ हिंदुओं को वहाँ का बौद्ध लोग पीटता है। तमिल और सिंघली का जो 21 या 31 वर्ष जो संघर्ष चला है वो आपको याद नहीं है क्या? तमिलनाडु में जो श्रीलंका छोड़ करके जो लोग हिंदू आए हैं उसके लिए अलग कानून, असम में अलग कानून, बांग्लादेश में अलग कानून। ये कहाँ का कानून है? एनआरसी तीनों राज्यों के लिए अलग अलग। तो एनआरसी पे बात नहीं चल रही है। नहीं तो अरे आप एनआरसी को अलग रख करके सीएए पर नहीं बात कर सकते हैं। आप अपने अध्ययन को जरा मजबूत करिए। एनआरसी ही नेपथ्य में है पूरी मुस्तैदी के साथ, और सीएए तो केवल मुखौटा है। सीएए केवल मुखौटा है। नहीं, अगर मुखौटा होता, एनआरसी पे हजारों करोड़ रुपया बर्बाद किया गया आसाम में, क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? जब उसको लगा कि इसमें तो हिंदू ही फंस रहे हैं हमारे, तो भारतीय जनता पार्टी ने पीछे कदम हटा लिया। अमित शाह कह रहे हैं कि किसी भी हालत में हम वापस नहीं लेंगे। नहीं ले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे क्या उनको वोट मिल जाने वाला है क्या? इससे क्या 400 के पार चल जाएंगे?
अमित शाह को पिछली बार जो संख्या थी उससे भी नीचे आना है उनको। लेकिन वो तो है, विश्वास में है कि बिल्कुल विश्वास में रहे, अपने मुंह मियां मिट्ठू तो बहुत लोग रहते हैं बने हुए। तो आप 3 राज्यों में जो जीत हुई है आप उसको नकार रहे हैं, जनता कहीं ना कहीं प्यार तो कर रही है। कुछ नहीं कर रही है, वो तो आते जाते रहता है, कोई बात नहीं है, वो सब दिन एक समान नहीं होता है, चुनाव में कभी हार जीत लगा रहता है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन मुद्दों की बात होनी चाहिए। देश किस ओर जा रहा है, देश पूंजीपतियों के हाथों में गुलाम हो गया है। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है, ये दोनों देश के पूरी सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं और 2-3 उद्योगपति खरीद रहे हैं, उससे भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो धर्म के नाम पर जो बखेरा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम केवल ये फैला रहे हैं और सीएए उसी का नतीजा है। अब इनको लगा कि राम मंदिर से भी मेरा पेट नहीं भर रहा है, राम मंदिर भी मुद्दा कौन पर गया, उसको भी लोग नकार दिया लोग, तो अब एक सीएए लागू कर रहे हैं चुनाव के समय। अब इसको लागू करना था तो इनको कौन रोक रहा था 1 साल पहले? अभी चुनाव का घोषणा होना 10 दिन बाकी है, अब कल परसों आप लागू कर रहे हैं। तो टाइमिंग को लेकर के जो बीजेपी से सवाल किया गया है, तो लोग टाइमिंग को लेकर तो कोई सवाल ही नहीं, हमको तो लागू करना ही था, आज करे या कल करे। तो उससे आज कल तो चुनाव के समय क्यों लागू करना था? चुनाव के समय राम मंदिर क्यों बनाना था? आपकी सरकार बहुमत में सरकार थी, आप कभी भी लागू कर सकते थे, कभी भी मंदिर बना सकते थे। तो आनंद फानन में अभी तो मंदिर बनने में 6 महीना साल भर लगेगा। अभी आनंद फानन में आपने उद्घाटन क्या प्राण प्रतिष्ठा करा दिए आप आनंद फानन में कि हमको फायदा होगा? लेकिन बीजेपी ने करवाया है तो मंदिर की तरफ से, और बीजेपी करवाया है, देश का प्रधानमंत्री। राम मंदिर को जोड़ते हैं आप बीजेपी से? हाँ तो और क्या, किससे जो राम मंदिर तो उसका आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी तो 1-2 सीट पर थी, ये राम मंदिर का मुद्दा उठाया लाल कृष्ण आडवाणी, तब से इनका प्रोग्रेस हुआ है। यानी राम के सच्चे भक्त करार दे रहे हैं आप, बीजेपी जो है वो सही में राम के सच्चे भक्त जो कहती है बीजेपी, आप इससे एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल। अब राम के भक्त रहे, उससे क्या मतलब है देश को? राम क्या भक्त रहे, हनुमान के भक्त रहे, देश को तो देश के प्रधानमंत्री को तो जनता का भक्त होना चाहिए। राम के भक्त से क्या होने को है? तो जनता देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को जनता का भक्त होना चाहिए, संविधान के अनुरूप में चलाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। लेकिन इस संविधान की धाराओं को और संविधान की मूल आत्मा को बिल्कुल तार करके। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जनता और धर्म एक साथ नहीं चल सकता? धर्म बिल्कुल निजी चीज़ है, उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत चीज़ है, हर आदमी का अलग धर्म होता है। हम मान लीजिए कि हम अनिश्वरवादी व्यक्ति हैं, तो कोई हमको कहेगा कि पूजा पाठ करो तो हम पूजा पाठ करने लगेंगे। उन लोगों का ध्यान रखा गया जो लोग राम के भक्त थे, जो चाहते थे कि राम मंदिर बने, वो लोग खुश हुए, तो दिक्कत क्या है? हम कहाँ कह रहे हैं, तो वो उन लोगों के द्वारा थोड़ी बनाया गया, तो सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, सरकार उसकी पूरी केंद्रीय भूमिका में है। अभी आप खुद कह रहे थे कि बीजेपी का फंडा है राम मंदिर। हाँ तो और है ही है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ही वो शिगुफा है और उसको कर रही है, उससे मतलब नहीं है। अभी आपका प्रश्न सीएए पर था, तो सीएए भी उनका चुनावी एजेंडा है, जनता इसको भी पूरी तरह से नकार देगी। अब जनता सीएए के चक्कर में दंगा नहीं करने वाली है। उनको लग रहा था कि सीएए के चक्कर में फिर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, राम मंदिर का। असम में तो बहुत विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गया, कुछ तो प्रदर्शन स्टार्ट सीएए के खिलाफ में है ना, सीएए के खिलाफ में है। पिछले बार भी खिलाफ में ही ऐसा हुआ था, दिल्ली में दंगे हुए थे। दंगे नहीं हुए थे। अच्छा, वो सब वो दंगा नहीं हुआ था, वो हल्की फुल्की झड़प होती रहती है, उसको मैं दंगा नहीं। उसको आप हल्की फुल्की झड़प? हल्की फुल्की झड़प थी वो। क्या दंगा तो 1992 में दंगा ही तो ये है। नरेंद्र मोदी जी जो इनके उस समय के जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात में कितना दंगा भड़का, और उनके ही पार्टी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कहा कि मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाना चाहिए। फिलहाल तो वो प्रधानमंत्री ही एक सामान्य पद पे प्रधानमंत्री है, तो धार्मिक भावनाओं को उभार करके अतिरंजित करके देश का कोई प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, देश को आग के गोला में झोंक दे, जनता को का सर्वनाश कर दे, तो उससे क्या बहस? किसी 1 या 2 राज्य की जनता ने उनको पसंद नहीं किया है, लगभग भारत की सब जनता उनको पसंद करती है, तभी तो वो ठीक है। अभी देखिए, अभी धर्मांध यहाँ की जनता हो गई है और अंधभक्तों की संख्या बढ़ गई है। इन अंधभक्तों को बाद में पता चलेगा, बाद में पता चलेगा जब इनके बच्चे भूख से बिलबिलाते रहेंगे और इनकी बहनों को नौकरी नहीं मिलेगी और भूख से तड़प के मरेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, इनका भविष्य अंधकारमय होगा। तब इन अंधभक्तों को पता चलेगा कि देश को किस काल के कोठरी में, अंधेरी कोठरी में डाल दिया है नरेंद्र मोदी ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सीएए पे इनकी राय सुनी, बाकी आपकी क्या राय थी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए